चलो तो आज हम लोग को एक स्टोरी सुनाएगी स्नेहा बाबू। तो सुनते हैं इसके तर्जुमानी स्नेहा कुमारी के नाम से क्या कहानी सुनाती है। चलिए तब देखते हैं, कोई हॉरर वाला लगता है। चलिए। एक दिन का बात है जो एक मतलब अंधेरा था। मेरा दोस्त के बाद, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बात बोल रहे हैं। तो एक दिन का बात है, एक सुनसान जगह में वो गई थी उसका मामा घर। उस मामा घर में उसका रात को ना भूत रहता था। चिल्ला दिया हमने करेंगे और मेरा दोस्त चुप करो। चलो बोलो, काले बदमाशी, चुप एकदम बोलो। मेरा दोस्त गई उधर, उस तरफ गई तो पूरा झाड़ी था। वहाँ एक आवाज आ रहा है। इसके बाद फिर उसके बाद एक लाल लाल आँखें दिखी। अरे बाप रे, लाल वाला। फिर वो पास में गई। उसका बाल नीचे था मुंह का उधर आगे की ओर। हाँ। उसके बाद वो धीरे धीरे छाया तो आगे आते गया। अरे बाप रे। फिर उसके बाद फिर एक उसके अंदर घुस गया वो शरीर के अंदर। हाँ। फिर उसके बाद घुस गया। फिर धीरे 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 वो अपना मामा घर गई। उसका मामा घर जाने के बाद फिर उसके मामा घर जाने के बाद वो अजब सा हरकत करने लगे। लैंग्वेज चेंज हो गया, बंगाली में बोलने लग गई। बंगाली में बोलने लगी। तू क्या बोची आमी अन्ना तू बोटी के। उसकी नानी बोरी के वो भूतनी नहीं, चुड़की भूतनी। चुड़ैल भूतनी नहीं, चुड़किन भूतनी होता है। चुटकिन भुटकी। ओके ओके, चुटकी भूतनी, ठीक है। फिर उसके बाद इतना खतरनाक, फिर धीरे धीरे वो रात को ऊपर में दीवार में वो कर रही थी। रात को ऊपर में दीवार में चढ़ के ऊपर कर रही थी। तुम कॉमेडी कर रही है कि और कोई स्टोरी सुना रही है? अरे बोल, इसको बोलने दो, कंप्लीट करने दो। कॉमेडी भी और थोड़ा हॉरर भी है इसमें। हॉरर नहीं, चलो बोलो। उसके बाद धीरे धीरे उसका उल्टा लटक कर ऐसे ऐसे घूम रही थी। उसका भाई जगह पुप्पू नाम है उसका। उसका भाई जगह वो हैरान हो गया कि उसका मम्मी के पास जाया। फिर मम्मी देखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 2-3 दिन लगातार हो रहा था। उसकी मम्मी भी फिर वो घर चले गई। घर जाने के बाद ना वो खाली मीट और मछली खाते रही। अरे बाप रे, ठीक हुई कि नहीं? ठीक तो हुई लास्ट में। फिर उसका और डरावना, बहुत ही डरावना। नहीं सुनना है, सुनाएंगे हम बाद में। प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो चले जाएं, और जो दिल वाले हैं सुने। एकदम अच्छा बोली, चलो। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये लड़का संकेत रुक जा, वीडियो ऑन है, अब उसका कंप्लीट हो तब तुम लोग बोलना। बोलो। फिर दूसरा सुना रही। एक महान तांत्रिक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक को बुलाया गया। फिर उसके बाद उसको वो गए कि बाहर नीम के पेड़ में उल्टा लटक के ही कर रही थी। कैसे? और नीम में बोल रही थी कि क्या मंत्र बोल रही थी। ठीक कैसे हुई वो बताओ। ठीक वाला। फिर इसके बाद वो नीचे में वो होता है ना
गोल वाला ताकि लोग बैठाता है, उसको बैठा कराया, फिर उसको बैठाया और बोला कि तुम कौन है, इस बच्चे के अंदर क्यों आई है। तो वो अपना कहानी बोली कि मैं एक इसी के तरह, इसी के जैसे ही थी और बहुत ये लोग के जैसे ही थी। मेरा नाम भी राधिका ही था। तो फिर ये सब करके झाड़ जोड़ के नहीं भगा दी। नहीं हुआ नहीं है। दूसरा हम सुनाएंगे। फिर उसका हॉन्टेड आया, बोल रही थी कि ना मुझे मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है मेरे को, मेरा आत्मा कभी भी शांति नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ट्रक एक्सीडेंट में मेरा मम्मी, मेरे सौतेली मम्मी ने मुझे मार गिराया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो फिर बोला ना, फिर क्या होता है, फिर एक डॉल लाया, डॉल के अंदर उस आत्मा को छोड़ दिया और तांत्रिक उंतरिक देकर फिर उस डॉल को अभी तक वो इंग्लैंड में है अभी, मतलब इंग्लैंड में गया है वो गाड़ा, माने वो लोग उसका मामा घर इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड में था और इंडिया से इंग्लैंड में शादी हुआ। तो ये था स्नेहा का हॉरर कॉमेडी स्टोरी। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं कनिष्का से। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एकदम रियल है, मीन्स रियल, और ये बहुत हॉन्टेड भी है और साथ साथ थोड़ी सी कॉमेडी होगी शायद, अभी मुझे इतना याद नहीं है। तो मैं जब जा रही थी एक बार गम्हरिया, दोपहर का टाइम था, बहुत दोपहर, लगभग 1 और 1:30 बज रहे होंगे। मैं अपने पापा के साथ जा रही थी, वहाँ पर मैंने एक देखा था, एक बिल्डिंग में एक लड़की लटक रही थी और उससे नीचे पूरे भीड़ लगी हुई थी और एक तांत्रिक नीचे खड़ा था और उसे नीचे उतरने बोल रहा था, बट वो नहीं उतर रही थी। तो जैसे कि फिर हम लोग भी उसके पास गए, फिर ना वो मेरे को नहीं पता क्यों अचानक से मुझे देख के वो कही मुझे कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुमको मैं बहुत ज़ोर से मारूंगी और तुम्हें मैं खा जाऊंगी। तो अजीब अजीब नहीं, क्या था, क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास चले गई। फिर बाद में जब पीछे मुड़ के देखी, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे लटकी हुई है। फिर मैंने जब हाथ उठ मारा, वो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं होटल वगैरह गई, उस टाइम में वो पीछे ही थी। फिर मैंने इतना, मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। फिर मैं रात को घर आई पार्टी वार्टी करके, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। फिर जब रात को मैं घर आई तो मैं देख रही हूँ, मैं सो गई हूँ, फिर मुझे मेरे बगल में वो है और मेरा सिट्टी पिट्टी गुल, मैं पागल हो गई, उस टाइप में लग रहा था। फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने नहीं माना। मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, पापा किसी ने नहीं माना। फिर अगले सुबह मैं स्कूल जा रही थी, तो स्कूल के पास मुझे एक बाबा दिखे, मैंने उन्होंने बताया ये सब। तो वो बोले कि तुम रात को, तुम अपना एड्रेस दो, मैं आऊँगा रात को कम से कम कितना, वो 9-10 बजे आए। फिर वो उन्होंने स्टार्ट किया, मेरे मम्मी पापा पूरा गुस्सा कर रहे थे कि मैंने किसने बुलाया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्ट किया, वो ना मुझे एक बैठा दी। उसके बाद फिर मुझे इतना याद नहीं है क्या हुआ। एक्चुअली मेरी मम्मी बता रही थी कि मुझे एक चेयर में बैठा के बांध दिया गया और वो कह रही थी कि मैं उसके अगले जन्म की शायद कोई दुश्मन हूँ, मुझे इतना याद नहीं था, मेरी मम्मी बता रही थी। और फिर जब मैं उठी तो मैं देख रही हूँ मेरा बॉडी पूरा मतलब एकदम नुचाया हुआ, छिलाया हुआ, जैसे मुझे कितना किसी ने मारा है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती और मैं नहीं बता सकती। तो थैंक यू गाइस। तो ये था बच्चों का हॉरर कॉमेडी स्टोरीज। तो कल मिलते हैं अदर हॉरर कॉमेडी स्टोरीज के साथ। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय ऑल।